घोटाला है। 69 शिक्षक भर्ती में वो आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो मैं आपको दिखाता हूं पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें लखनऊ इको गार्डन के बाहर की हैं जहां पे पुरुष और महिला अभ्यर्थी सभी हैं। महिला अभ्यर्थी जो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आई हुई हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जब इन्होंने मानकों पर खुद को योग्य साबित किया है तो आखिर इनको बहाली क्यों नहीं दी जा रही। जो आरक्षण में घोटाला हुआ है, इनका कहना है कि वो इनका अधिकार इनसे छीना गया है। जब तक इनका अधिकार मिल नहीं जाता तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। इनसे बात भी करेंगे। भाई ये बताइए, सबसे पहले आपकी वार्ता कहाँ तक पहुंची है? हमारी वार्ता जैसे कि आपको अनवरत 175 दिन से कवरेज करते हुए हो गया। आपको भी पता है कि हम लोगों ने कई महा आंदोलन इस दौरान किए 175 दिनों में, लेकिन उसके बाद इतना प्रेशर सरकार पे रहा। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों का प्रेशर हाई रहता है हर आंदोलन पे, तो ये सरकार तब तक लगता है हमको न्याय दे देगी, लेकिन उसके बाद कई बार आश्वासन कोरे हो जाते हैं। लेकिन इस बार जब हम लोग महा आंदोलन किए तो उसके बाद डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद जी हैं वो गए कोर मीटिंग में और प्रधानमंत्री जी से मिले, जहां से आश्वासन ये मिला कि इन बच्चों का हल ढूंढ लिया गया है और जल्द होगा इनका निस्तारण इस मुद्दे पे। तो हमको उम्मीद है योगी सरकार से, तो उम्मीद पहले भी हम लगाए थे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये विफल रहे। तो इसका हाई लेवल जो है, जो कि केंद्र से ये सरकार करने जा रही है, क्योंकि सामने चुनाव है, उनको भी कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा झेलनी होगी, क्योंकि वो भी उसी के संगठन से, उन्हीं के वर्ग उसमें से आते हैं, पार्टी से। तो इसका दर्द पार्टी को न झेलना पड़े, इसलिए अपर हाई लेवल जो है मीटिंग करी गई और हम लोगों को निस्तारण की बात कही गई। क्या लग रहा है आपको, जो आपका प्रोसेस आप कह रहे थे दिन से रुका हुआ था, चुनाव नजदीक है इस वजह से थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमारी सीटें छीनी गई और हमको उस पीड़ा को झेलना पड़ रहा है जो हमारी सीटें छीनी गई, तो उनको भी आगामी चुनाव में सीट छीनने का डर है और वो पीड़ा न झेलें, इसलिए वो पहले इस चीज़ का निस्तारण करना चाहते हैं। भैया तो बता रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसलिए लग रहा है कि सरकार प्रोसेस में थोड़ा सा जो है वो मध्यस्थता कर रही है, काम कर रही है। क्या लग रहा है? नहीं, सत्य बात है। अगर आपको जनता के बीच में जाना है, आपसे जनता का सहयोग लेना है, ये वही जनता है, दलित पिछड़े हैं, जो जिसके बीच में आप जाएंगे तो वहाँ आप किस बात की बात रखेंगे? यही बात रखेंगे ना कि हमने पिछड़े का आरक्षण समाप्त कर दिया, हमने दलित का आरक्षण समाप्त कर दिया। तो इसीलिए सरकार ये समाधान ढूंढ रही है कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण अभ्यर्थी हैं इनका निदान किया जाए, जिससे कि हम लोग भी प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकें। किसी भी ज़िले में जाएं तो हम लोग को भी बोलने का अधिकार है और हम लोग चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द ही कर दिया जाए और हम लोग अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएं और हम लोग विद्यार्थियों की सेवा करें और देश को आगे बढ़ाएं। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। मैम, लगातार इतने दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एक महिला हैं, दिक्कतें तमाम तरह की होती होंगी, क्या कहना चाहिए? भैया, दिक्कतों का सामना तो अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो ऐसे ही सरकार हम लोगों को पीछे धकेलती जा रही है और धकेलती जाएगी। लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं धकेले जाएंगे, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। और शायद सरकार इसीलिए हम लोगों से हमारा आरक्षण छीन रही है, क्योंकि हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं ना, इसीलिए लोग हमारा आरक्षण छीन रहे हैं। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो इन्हीं की बनाई संस्था है, उसी ने माना है कि इसमें लगभग 20,000 सीटों का घोटाला किया गया है। और ये खुद की बनाई संस्था जो है उसने अगर साबित कर दिया फिर भी नहीं मान रहे हैं। लगभग लगातार ये 6 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, मैं लगातार यहाँ 6 महीने से आंदोलन में शामिल हूँ और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। शायद अब हम लोग जीत के बहुत करीब हैं और योगी सरकार को लग रहा है कि अब मुझे न्याय देना पड़ेगा। वो माने या ना माने कि मैंने घोटाला किया या नहीं किया, लेकिन उन्हें हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द आप लोगों के साथ न्याय होगा। 1 हफ्ते में कह रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ उम्मीद है और शायद इसीलिए बहुत, देखिए आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत लोग आए, बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं और आ रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता। प्रदर्शन के दौरान आपकी कई साथियों की तस्वीरें कुछ ऐसी भी आई थी जो चोटिल हुए थे, क्या उनके लिए भी आप लोग कुछ मांग करते हैं? बिल्कुल, हमको सरकार से उम्मीद है और भरोसा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने हक और संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से आप मंचों पे चढ़ के आश्वासन देते हैं पिछड़ों और दलितों के लिए आयोग बनाकर कि आप जाइए, अगर आपका कहीं हक अधिकार छिनता है तो उन आयोगों से आप आदेश अपने लिए लाइए। जब वहाँ से आदेश लाया जाता है, हम लोग हक की लड़ाई जीतते हैं, तो ऐसी सरकार की क्या मजबूरी हो जाती है उस आदेश को पालन करने में, क्योंकि वो आयोग तो आदेश दे देंगे, निर्णय दे देंगे, लेकिन उसको तो पालन करना सरकार का काम है। तो ये सरकार को करना चाहिए। दलित पिछड़ों को ये नहीं कि अब वो अपने अधिकार मांग रहे हैं तो आप उनको लाठी डंडे बरसाओ। हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उसकी छिनौती हुई है। इसमें संविधान प्रदत्त ओबीसी का अधिकार है 27% भर्तियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। 21% एससी भाइयों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए,
तो मिलना चाहिए। आपने क्रमशः 3.86% और 16.6% कर देकर ये घोटाला किया और ये घोटाला साबित किया माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि मोदी जो द्वारा बनाया गया। तो आप अगर इस रिजर्वेशन को घोटाला कर रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी को भी आघात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस आयोग का गठन किया था, उस आयोग को बनाया था। तो आप पिछड़े दलितों को ना ध्यान देकर उनके भी ध्यान दीजिए, उनकी मर्यादा को बनाए रखिए। धन्यवाद। तो कुल मिला के अभ्यर्थी थे, इन्होंने साफ किया है कि इनके अधिकार के, इनके हक की चोरी हुई है और जब तक सरकार इनको इनका पद जो इनकी सेवाएं हैं वापस नहीं देती तब तक इनका प्रदर्शन जो है इसी तरह से जारी रहेगा। इनका कहना है कि इनके कई साथी जो थे वो चोटिल भी हुए हैं प्रदर्शन के दौरान, उनके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो ना तो प्रदर्शन, वो शिक्षक है ना कि प्रदर्शनकारी। विजय सभा के साथ पांडेल न्यूज़ लखनऊ।